ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर रोबी शाह बुखारी सरेआम न्यूज़ से। आज मैं सदर थाने मुरीद के आया और यहाँ पे पंजाब पुलिस के एक शेर जवान तैनात हैं एज SHO। दिल चाहा उनका इंटरव्यू लिया जाए। क्राइम की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आज तक आवाम तक नहीं पहुंची। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वली हसन पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से। वली हसन पाशा साहब, पुलिस, पंजाब पुलिस खास करके अल्लाह ताला ने इसको बड़ी ताकत से नवाजा है। आपका अपना शौक था पुलिस में आने से या घर वालों का शौक था? जी सच ये मिला जुला समझ लें, या मेरा अपना था कि मैं किसी तरीके से जो बेहतर तरीका है उससे अवाम की खिदमत कर सकूं। शुरू से ये जज्बा था कि अवाम की खिदमत करने का, अवाम से मिलजुल कर रहने का, और मेरे ख्याल में इससे बड़ा अच्छा प्रोफेशन या शोबा नहीं हो सकता, इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता कि जिसमें डायरेक्टली आप अवाम के साथ अटैच हों और अवाम की खिदमत कर सकें। बड़ी बात। घर वालों की प्रॉपर सपोर्ट रही पुलिस में कि आप पुलिस में जाएं? बिल्कुल जी। एजुकेशन में जिस तरह होता है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। हमें स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेके गए, ठीक है, हमने भी उनको मायूस नहीं किया, तो उनकी पूरी सपोर्ट रही, आज तक उनकी सपोर्ट है। बड़ी बात। वली हसन पाशा साहब का जो किरदार है वो मुरीदके की आवाम के सामने है। जिस भी थाने में तैनात रहे इन्होंने अपना आप मनवाया है। जराइम पेशा अनासर का जो जुर्म है वो अपनी जूते की नोक पर रखकर उनसे बाकायदा टक्कर ली और फेस करते हैं, और जहाँ पे ये तैनात होते हैं जराइम पेशा अनासर वहाँ की जगह छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये क्या हिकमत अमली है हमारी आवाम को बताएं। जी इस तरह है कि मैं आपको पता है कि पहले सिटी में तैनात था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। बड़े बड़े टारगेट से जो हमने अचीव किए, सेम इसी तरह अभी मेरी पोस्टिंग सदर में हुई है, सदर मुरीदके में। तो अफसरान बाला ने मुझ पर एतमाद किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद किया जाए, ताकि देखें एक बंदे के साथ वारदात होती है, एक बंदे के साथ इंसिडेंट होता है, वो हमारे पास आता है, तो आगे से हम भी उसकी बात ना सुने तो वो तो यही समझेगा कि मैं एक डाकू से छूटा हूँ, दूसरे डाकू के पास चला गया। ऐसा नहीं होगा। मेरा यहाँ पे ये मिला, मेरा ये कि यहाँ पे मेरे पास 24 घंटे, आप मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, 24 घंटे ये दरवाजे खुले हैं। मैं सोया हूँ, मैं जाग रहा हूँ, हर बंदे को राइट है कि वो अपनी बात मुझ तक पहुँचाए और मैं सुनता हूँ। पिछले दिनों आपने कोई गैंग्स वगैरह पकड़ी यहाँ पे मुरीदके में, और क्योंकि क्राइम रेट जो सा मुरीदके का काफ़ी आगे बढ़ चुका था, आपके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये जो गैंग्स वगैरह आपने पकड़े हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया है या अभी तफ्तीश जारी है? जी बिल्कुल। जब मैं आया था यहाँ पे मुरीदके में तो थोड़े से हालात बेहतर नहीं थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के तावन से जो मेरी टीम है उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और जो मेरी अपनी पुलिसियाँ होती हैं, मेरी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो मैंने उनको इस्तेमाल करके अपने अफसरान की मावनत से बिल्कुल इनकी सरकोबी की, इनको पकड़ा मैंने। मेरा आपको पता है कि जहाँ भी मैं लगता है इंशाल्लाह गैंग्स को पकड़ता हूँ, लोगों को रिकवरियाँ देता हूँ। सेम इसी तरह जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे बड़ा इशू चल रहा था, तो एक हमारे यहाँ पे एक ब्लाइंड मर्डर का हुआ यहाँ पे केस, तो वो हमने विदिन 2 वीक्स हमने उसको ट्रेस किया। उसमें हकीकी भाई का कातिल निकला। अच्छा, ये जो कातिल था कितने अरसे से गायब था? ये बिल्कुल ये जी वहाँ पे था, ये गायब नहीं हुआ, ये वहाँ पे था। इसने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं कातिल हूँ, ये हमारे साथ मिलके ढूंढता रहा। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रेंड थे, वो ट्रेंड नहीं था। हम इस चीज़ को समझते तो वो नहीं समझता था, तो हमने उसको इंशाल्लाह 2 वीक्स के अंदर उसको ब्रेक कर दिया है, और असल का जो उसका भाई है, भाई का कातिल निकला। ये पिछले दिनों ये वीडियो बड़ी वायरल हुई जी, आपने उस बंदे को ट्रेस किया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। पुलिस में कभी परेशानी का सामना रहा? अच्छी ये फील्ड ऐसी है कि आप सीधे चलें तो कोई भी परेशानी नहीं है, आप जब खुद डगमगाएंगे तो परेशानी बिल्कुल। इस महकमे में मैं थोड़ा सा कोई सवाल उल्टा सा करने लगा हूँ। जब कोई सियासी दबाव आ जाता है उसको किस तरह फेस करते हैं? कभी नहीं लिया।
यानी प्रेशर कभी नहीं लिया? कभी सियासी प्रेशर नहीं लिया, कभी ऐसा काम नहीं कि सियासी प्रेशर लेना पड़े। नाजरीन सुन लें, इसे कहते हैं शेर जवान पंजाब पुलिस। और सियासी दबाव कभी नहीं लिया, वाज़ेह तौर पे बात कर रहे हैं। कभी हो जाता है किसी ने मजबूर किया होगा वली हसन साहब ये आपने काम करना है, वो नजायज़ काम है, तो आपकी थिंक क्या होगी? देखिए, जब आप खुद गलत करेंगे ना तो फिर आपके ऊपर प्रेशर्स होंगे। जब आप खुद ठीक चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे हैं, सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, कोई भी आपसे नहीं गया। मेरी यहाँ सिटी में पोस्टिंग रही है, सदर में भी रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। उनको पता ये सीधा काम करता है, इसने सीधा ही करना है, गलत मैंने करना कोई नहीं, गलत मुझे कभी किसी ने कहा नहीं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपके फ़र्ज़ क्या हैं और आवाम के फ़र्ज़ क्या हैं? मैं चाह रहा हूँ कि एज ए बहसियत SHO सदर थाना मुरीद के आवाम से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और उनको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं? जी, मैं आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखें, आवाम हम में से है, हम आवाम में से हैं। हम यूनिफॉर्म वाले हैं, वो यूनिफॉर्म के बगैर हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि जब तक हम आवाम के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, आवाम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं होंगे, हम इन चीज़ों पे काबू नहीं पा सकते। आवाम हमें अपने आप में से समझें, आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करें, और जितना आवाम का अच्छा कोऑपरेशन होगा, जितना आवाम हमारे साथ खलूस नीयत से, नेक नीयती से और सच के साथ चलेंगे, इतना ही अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये आवाम को समझ आना चाहिए, आवाम को बिल्कुल ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम आवाम में से हैं, आवाम हम में से हैं। हमने मिल के गंदे लोगों का, डाकुओं का, चोरों का मुहासबा करना है और इंशाल्लाह उनको उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाना है। जराइम पेशा नासर है, उनको आप किस लेवल पे रखना चाहते हैं और उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं बज़रिया सरेआम न्यूज़ से? मैं चाहता हूँ आज एक ज़बरदस्त पैगाम दें ताकि उनके कानों में से भी धुआं निकल जाए। जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जराइम पेशा नासिर के लिए, जो जराइम पेशा हैं, सिर्फ जराइम पेशा के लिए, कि उनको पता है कि मेरे पास माफ़ी नहीं है, मेरे पास कोई डील का ऐसा पैकेज नहीं है कि मैं उनसे कोई डील करूँगा। एक ही मैसेज है, एक ही पैगाम है कि अपने आप को वो सरेंडर कर लें या इलाका छोड़ के भाग जाएं। इंशाल्लाह मैं उनके पीछे हूँ, बहुत जल्दी जो बच गए उनको पकड़ूंगा और उनका बिल्कुल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इलाज करूँगा कि इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में याद करें। ख़तरों के खिलाड़ी हैं आप, ख़तरों में खेलते हैं। जब घर से निकलते हैं, बच्चों को मिल के जब आप घर से निकलते हैं, क्या कैफियत होती है? देखिए जी, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं। एक्चुअली हमारे साथ हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा दुआएं होती हैं, पब्लिक की हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुआएं होती हैं। ये हो ही नहीं सकता कि पब्लिक को ये ना पता हो कि ये हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे लिए जान हथेली पे रख के बैठे हैं। देखिए, हम तो आप के टारगेट होते हैं, हम तो जान हथेली पे रख के बैठे हैं, लेकिन पब्लिक ही हमारे लिए दुआएं करती है, हमारे बच्चे भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारी फैमिली से हमारे लिए दुआएं करती हैं। होता क्या है कि एक जज्बा होता है, ठीक है ना जी, शहीद, बड़ा दिल है, बड़ा अरमान है कि देखे मरना है, मौत आए तो शहीद की मौत आए। वो मज़ा चखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ, वो सुरूर क्या है, तो मज़ा क्या। माशाअल्लाह। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर।